कार्यक्रम को मुझे मतलब मैं प्रयास में हूँ, भिजवाया है, एडीआर वगैरह सब तक जाए ताकि 12 तारीख को वो लग पाए। और बाकी और भी जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं उन तक भी पहुंचाना है। बिहार का जो ड्राफ्ट है ना, राहुल गांधी ने तो जो बीत गया है उसका उसकी पड़ताल की, लेकिन राहुल गांधी ने जो पड़ताल की वहां से एक हमें कल ही एक इंडिकेशन मिला कि उसको बेस बना करके हम इसको भी सर्च करें। और मैं कल से करवा रहा हूं, उसी पर प्रोग्राम अभी किया था और आगे और करेंगे। बिहार में मकान नंबर 0, मकान नंबर 00 और मकान नंबर 000 है, और एक दो नहीं है। बिहार का जो अभी एसआईआर, अच्छा बताइए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है। जब इंटेंसिव हुआ तब ये हाल है, इंटेंसिव में ही काम किया गया। इंटेंसिव का मकसद यही था। 0, 00, 000, मतलब जैसे सिंगल जीरो से थक गए यार, बहुत हो गया, 50 घर हो गए जीरो वाले, तो आप 00 कर दो, उसके 100 घर हो गए, ट्रिपल कर दो। ऐसे हैं और दर्जनों की संख्या है। उसके बाद मकान नंबर 0 के बाद मकान नंबर पटना है, मकान नंबर पटना, मकान नंबर पटना पे दर्जन दर्जन वोट है। उसके बाद मकान संख्या 1, मकान संख्या 1 मैंने बताया, अलग अलग जो हिस्से हैं कि इस मोहल्ले का मकान संख्या 1, इस मोहल्ले के मकान संख्या 1, एक लिस्ट, वो लिस्ट सब दिखाया हमने। एक लिस्ट में ही जो सीक्वेंस में था, मकान संख्या 1 में 124 लोग, वहां तो 80 थे, ये 124 है। और उसमें भी वो पांडे जी भी हैं, खातून भी हैं, मिश्रा जी भी हैं, राय साहब भी हैं, श्रीवास्तव जी भी हैं, सिन्हा साहब भी हैं। मतलब मैंने तो कहा था कार्यक्रम में कि अगर मकान संख्या 1 और मकान संख्या 2 में 42 लोग हैं, अगर इन दोनों मकानों को मिला करके देश घोषित करना चाहें तो किया जा सकता है, क्योंकि पूरा उसमें भारतवर्ष से सारी जातियां, धर्म भी, धर्म जातियों तक नहीं, धर्म भी उसी में सब है। ये इंटेंसिव रिवीजन है साहब, इंटेंसिव रिवीजन। सोचिए ना, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के साथ एक जैसे होता है ना कि सप्लीमेंट्री एक और उसमें फाइल कर देना चाहिए कि ये देखिए साहब, और इसके आधार पर एसआईआर कैंसिल वैंसिल में नहीं, भाई साहब एफआईआर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से अपील होनी चाहिए हाथ जोड़ करके कि सर्वोच्च अदालत है और सूर्यकांत जी अगले सीजेआई हैं, अगर ये शुभारंभ कर दे एफआईआर इन पर करो। तो मुझे लगता है कि बिहार की तरफ भी हमें नजर डालनी चाहिए, बंगलोर से बिहार जाना चाहिए। और वो बहुत मतलब अद्भुत है। आपको एक और नाम बता दूं, भीखू भीखू भाई दलसानिया, नाम सुना होगा आपने। ये 2005 से 2021 तक गुजरात भाजपा में संगठन महामंत्री थे। अब आप समझ लीजिए कि कद इससे संगठन महामंत्री, 5 से 21 मतलब मोदी के साथ साथ 21 में इनको संगठन महामंत्री बना करके बिहार भेजा गया। बिहार में भाजपा के संगठन महामंत्री। इनका मकान नंबर पता है क्या है वोटर लिस्ट में? एक तो वोटर लिस्ट में इनका पूरा नाम, पिताजी का नाम गुजराती में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है। बिहार के वोटर लिस्ट में मेरे पास है, सब दिखा चुका हूं। और मकान नंबर इनका है 0। भीखू भाई दलसानिया भाजपा का संगठन मंत्री, उसका मकान नंबर 0 है। मुझे लगता है मतलब ये इंफॉर्मेशन राहुल गांधी या टीम, इन सब लोगों को बिहार का रुख कर देना चाहिए, क्योंकि वहां तो एक विधानसभा खाली पकड़े थे। यहाँ हमारी अपनी क्षमता जितना है, मैन पावर है, उसके हिसाब से हम बहुत पर्याप्त दे दे रहे हैं मसाला। और दिया जाए एफिडेविट, अगर कहेंगे तो 2-4 एफिडेविट मैं दे दूंगा भाई, बहुत क्या करोगे भैया आप। हम तो कही रहे जेल ही ना अंतिम, हम मानसिक रूप से तैयार हैं, दो एफिडेविट भी दे देंगे हम। लेकिन लोकतंत्र संविधान को इसे सरे चौराहे जो है लूटने नहीं देंगे। चलिए खैर, चर्चा लंबी हो गई, ये विषय ही ऐसा है, क्या कर। आशीष भाई, जो आपने बिहार की चर्चा की ना, इसको आप बिहार मत मानिए, कर्नाटक की ये मत मानिए, ये पूरे देश का एसओपी है। किसी स्टेट का उठा लीजिए, किसी कंस्टिट्यूंसी का उठा लीजिए, पूरे देश के अंदर है। और इसको भी छोड़ दीजिए आप, जहां घपला करना होता है, ये क्या होता है, अगर आपने पीछे आयुष्मान घोटाला देखा हो, नाम सुना हो, तो जब सीएजी ने उसका ऑडिट किया तो लाखों नंबर, लाखों टेलीफोन नंबर उसमें जो आयुष्मान कार्ड बने हैं उनमें एक ही टेलीफोन नंबर था। और उससे पता लगा कि मरे हुए जो लोग मर चुके हैं
उनके 6-6 महीने बाद इलाज हो रहे हैं और ऑपरेशन हो रहे हैं, वो देखा हाँ। होगा आपने। तो ये एक नया तरीका है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश की पूरी वोटर सूची का जो ऑडिट होना चाहिए, वो ऑडिट की बजाय ये सारा क्रिमिनलाइजेशन कर रहे हैं इसको। और अगर चुनाव आयोग को, जो आपने कहा, अगर ये सूची ले जा करके और जस्टिस सूर्यकांत के सामने रख दी जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। और उसमें वो क्यों, ये जो राहुल गांधी निकाला वो भी रखा जाए कि साहब ये हाँ। कंस्टिट्यूंसी का हाल है, दोनों को रख दीजिए ना। और फिर देखिए कि देश की न्यायपालिका का क्या रुख रहता है। बाकी तो उन्हीं के ऊपर है जो कुछ है। जो आप कह रहे हैं हरियाणा में निकाल लीजिए, कहीं ये यूपी में निकाल लीजिए, हर जगह यही मिलेगा, आई चैलेंज यू। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इनका। ये 0-0 कहां से आ गया, 1-0, फिर 2-0, फिर 3-0। फादर का नाम XYD CYZ, ये फादर का नाम, कहीं पे फोटो अधूरा, कहीं पे फोटो पूरा। ये वैसे नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर कर्नाटक में इसकी बात की जांच ठीक ठाक हो जाए, हो सकता है इस देश का भला हो जाए। और राहुल गांधी की जो चीज अभी आपको ऑफ द बोर्ड लग रही है कि ओवर द बोर्ड जाके उन्होंने आदेश कर दिए, ये ओवर द बोर्ड नहीं है। ये डेमोक्रेसी बचाने का एक तरीका हो सकता है, अगर कोई इसकी शिद्दत को समझे तो। यही मैं कहना चाहता तो मैं मतदाता सूची वाला विषय है, इस पर हम लगातार कार्यक्रम करते रहे, लगातार। मैं पहले से बता देता हूँ, ये बात वाला नहीं कि आदमी का बताए नहीं थे आप कर दे प्रोग्राम, तो पहले से बता दे रहे हैं। रोकने वोकने कोई व्यवस्था हो तो कोशिश कर लो। ये कार्यक्रम हम लगातार करेंगे, जितना निकल के आएगा इसमें से कूड़ा, गंदगी और अपराध सब दिखाएंगे। धन्यवाद।